हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुंडली लाई हूँ। ये 46 ईयर के फीमेल हैं और आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी हेल्थ कैसे देखी जाती है। दूसरा, शादी क्यों ख़राब होता है, शादी के लिए क्यों मिलान करना ज़रूरी है। तीसरा ये कि कामकाज कैसे देखें और क्यों ख़राब हो रहा है। और चौथा है इनका विदेश योग कैसे देखा जाए, कैसे बना है। पांचवा, ऋण की कंडीशन, लोन्स की कंडीशन और कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे देखते हैं, इसमें क्या राजयोग है और क्या दुर्योग है, इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब यहाँ पर ये 46 ईयर के हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और जो एस्ट्रोलॉजी पसंद करते हैं ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़रूर से प्लीज़ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो 3 नंबर दिख रहा है, फिर वही फॉर्मूला मैं आपको टीचिंग, पहले एक आध वीडियो में टीचिंग जो बेसिक रूल होता है वो बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए ये 1 नंबर होता है, दिस वन। ये जो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ग्रह चेंज हो जाएंगे, पर जो ये फर्स्ट नंबर हाउस है या ये सेकंड नंबर हाउस है, ये थर्ड नंबर हाउस है, ये और फोर्थ नंबर है, आज मेरा कर्सर ठीक नहीं चल रहा है, ये हाउस प्रोमिनेंट है, ये सबके साथ सेम रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि थर्ड नंबर हो, 6 नंबर, ये 8 नंबर और 12 नंबर हाउस उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी आपको मैं मीनिंग बताऊंगी। फर्स्ट नंबर जो कि 3 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है। 3 नंबर इनका लगन या असेंडेंट। 3 नंबर जो कि मिथुन है, जेमिनी। ऐसे लोग बोलने की कला में मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, लैंग्वेज की पकड़ इनकी बहुत अच्छी होती है। देखने सुनने में बहुत उम्र से छोटे दिखते हैं, फुर्तीले किस्म के होते, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, सीए, एचआर और किसी भी चीज़ की सेल्स या मार्केटिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बुध से रिलेटेड ही चीज़ों में सेल्स और मार्केटिंग करे। हो सकता है कि कोई ग्रह और हो, कर्म स्थान में कोई ग्रह हो, उससे रिलेटेड ये काम चीज़ों में सेल्स और मार्केटिंग करे, या उसके प्रोडक्ट का या उनके चीज़ों का बिजनेस करे, या उस कंपनी में एचआर हो। अलग अलग उसके फड्डा होते हैं, हम धीरे धीरे 1 बाय 1 सीखेंगे। अब जो लग्नेश है, लग्नेश बुध जो बैठे हुए हैं वो भाग्य भाव में बैठे। सी ऐसा इंसान जब पैदा होता है तो घर में पापा की बरकत हो जाती। इट मीन पापा का फाइनेंशियली करियर बेटर होने लगता है, घर की फाइनेंशियली पोजीशन बेटर होती। इट मीन ये अच्छे घर पैदा होते हैं, इनकी पैदाइश अच्छे घर होती, क्योंकि लक का हाउस है, भाग्य के घर का हाउस है, तो इसको मैं बहुत अच्छा मानूंगी। और इनके पापा का करियर बूम करना शुरू हुआ होगा, घर में फाइनेंशियली कंडीशन बेटर हुई होगी। ठीक, ये बुद्ध की कलाओं में माहिर है, मैं पर्सनली जानती हूँ, बिल्कुल इन पे इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा, अब देखेंगे लग्न में शनि और केतु बैठे हुए हैं। शनि और केतु एक श्रापित योग बना देते हैं कि बंदा एफर्ट तो कर रहा है पर रिजल्ट उसके हिसाब से उसे नहीं मिल रहा है। दैट इज़ अ ड्रॉबैक, बिग ड्रॉबैक। और ये बड़ी बड़ी बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। अब शनि और केतु हैं, शनि जब बैठते हैं, और ये कुंडली जो है ये शुक्र प्रधान है, बुध प्रधान है, शनि प्रधान है, बट यहाँ पर शनि इनके रिग्रेट है और शनि इनके बेहतर पोजीशन में नहीं है। भले योग कारक होने के बावजूद भी तो शनि इनको लाइफ में हर समय पीछे धकेलेंगे। उनकी दृष्टि 5वें हाउस में, एजुकेशन बर्बाद करना, 5वां हाउस ये फ्रेंड्स, एजुकेशन कम करना, एजुकेशन ख़राब करना, उनका प्यार ख़राब करना, उनके जीवन से खुशी ख़राब करना, बच्चों में डिले करना या बच्चों में कोई खराबी करना, या मान सम्मान या यश कीर्ति में थोड़ी कमी दे देना।
ये हुआ, शनि ने अपना जिंदगी उनका स्लो कर दिया। साथ में केतु बैठा है। केतु क्या, बिना धड़ का इंसान, मतलब ब्रेनलेस सम टाइम। तो कभी कभी कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी हो जाते हैं। अब यहाँ ये डिग्री से शनि और केतु, तो ये शनि का जो इफ़ेक्ट है डिग्री से ये 12th हाउस में भी बैठता है। इट मीन एक पैर इसका 12th हाउस में है और एक पैर इनका लग्न में है। और वैसे भी ये दोनों रिग्रेट है, तो ये ऐसे सामने से नहीं चलेंगे, इस तरह नहीं चलेंगे कि पहले ये यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, 12 से चलेंगे, फिर 11 में आएंगे, फिर 12 में आएंगे। इट मीन शनि इनको इनके लग्न में रह के, केतु और शनि लग्न में रह के इनकी ज़िंदगी स्लो तो कर रहे हैं, चाहे किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, चाहे इनके स्वयं के व्यक्तित्व में स्लोनेस डाल देना, चाहे इनके 5th हाउस से एस्पेक्ट करके वो स्लो कर देना, या फिर इनके 7th हाउस जो कि विवाह का होता है, पेट से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, कि जब दशा अच्छी रहे तो ठीक चल जाए, जब दशा बेकार आए तो वो पूरा बिजनेस ख़त्म करना या मैरिज को ख़त्म करना, या फिर इनके हेल्थ को लेके जो कि 7th हाउस से देखा जाता है उसमें खराबी डालना। अब ये 7, 8, 9, 10 इनके कामकाज को शनि देखते हैं, तो कामकाज में भी जब इनका टाइम आएगा तो इनके कामकाज को भी खराब कर देना, बिल्कुल डेड कर देना, इस तरह का कंडीशन इनका। तो इनको शनि का उपाय बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनको करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों से सुख में कमी, प्यार में कमी, वाइफ के साथ हर समय कंप्रोमाइजिंग मोड या रिलेशनशिप खराब, और काम को लेके ऑलवेज, और खुद का व्यक्तित्व एक स्लोनेस में आ जाएगा। ये समझ गया फर्स्ट चीज़। अब यहाँ 4th हाउस जो कि इनके कुटुंब वाणी और इनके धन संचय का है, इनके ओनर बनते 3rd हाउस, इसको उपाच्य हाउस भी बोलते हैं। 3rd हाउस को भी उतना अच्छा नहीं बोला जाता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन भी जैसे 5-6 हैं तो 1-2 स्ट्रगल करते मिलेंगे, 1-2 से संबंध खराब होते दिखेगा ही। अब यहाँ पर केंद्रुम दोष लगा है। केंद्रुम दोष कैसे, कि लाइक चंद्र के आगे वाले ग्रह खाली और चंद्र का पीछा वाला घर खाली, तो इसको बोलते हैं केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष का मतलब है चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगा, वो प्यार मिलेगा घर से, वो फ्रेंड्स बनेंगे, पर लॉन्ग टर्म में कोई नहीं चलेगा, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब इसको एक टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो मिलना और मिलके खो जाना, ठीक, मिलना और मिलके खो जाना। तो ये इनका दूसरा बहुत बड़ा एक दोष है कि केंद्रुम दोष बना हुआ है। इससे ये बताता है कि माँ के सुख में कमी होना या माँ का जीवन बहुत स्ट्रगल से व्यतीत होना। तो इनकी माँ का जीवन जो था बहुत स्ट्रगल से व्यतीत हुआ है, माँ के साथ इनका कनेक्शन अच्छा तो है पर उनका जीवन बहुत स्ट्रगल से निकला है। और ये केंद्रुम जो मानसिक अशांति भी देते हैं। इट मीन बहुत ऐसे घटनाएं घटती है, फॉर एग्जांपल जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, या जॉब में स्मूथनेस नहीं है, या ग्रोथ नहीं है, तो ऑब्वियसली बंदा टेंशन में रहेगा, या फिर किसी भी एंगल से, या फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही तो टेंशन के रीज़न इनके बन चुके हैं। कि क्योंकि कहते ना, कोई भी एक ग्रह सफिशिएंट नहीं है कोई चीज़ देने के लिए, और कोई भी एक ग्रह वो नहीं है कि आपको पूरा सुख दे जाए। सब मिला जुला सरकार रहता है यहाँ पर। अच्छा, अब बाकी के घर पूरे खाली हो गए हैं, 6, 7, 8, 9 में राहु बैठे, तो यहाँ पर चंद्र ही स्पेशल लिखे, तो स्पेशल ये केंद्रुम दोष है, बहुत स्ट्रांग है क्योंकि चंद्र ही बाहर निकले। अब ये काल सर्प दोष की कैटेगरी में कुंडली आ गई, मतलब कि 1st और 7th हाउस से इनके राहु केतु बैठे हुए, और इन्हीं के अंदर इनके प्लैनेट हैं। इट मीन ये ज़िंदगी में जितना उड़ना तो चाह रहे हैं कि उतना इनके पास दिमाग है क्योंकि बुध है, पर हर समय इनको लगेगा कि या तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मैं दिल का बुरा तो नहीं हूँ पर कोई मुझे पकड़ लेता है, कोई लाइफ में पकड़ लेता है, मैं उस हिसाब से उड़ ही नहीं पा रहा हूँ, लाइफ में ब्रेक बहुत लग रही है, 100% देता हूँ 50% रिजल्ट निकल रहा है। तो ये 7.5 का प्रभाव, सॉरी, जो कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव होता है कि जैसे क्वारंटाइन
क्वारंटाइन हो गए, ग्रह क्वारंटाइन हो गए तो वो मूव ही नहीं कर पा रहे, एक जगह ब्लॉक हो गए हैं। तो उसी ब्लॉक में वो जितना घूम सकते उतना ही अपॉर्चुनिटी ला सकते या उतना ही ग्रोथ ले सकते हैं। और दूसरा एक विदेश योग का मोस्ट ऑफ एक कह सकते हैं, इसको अपन एक पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, नॉट टू 100%, और भी चीज़ें देखने के लिए लगती है विदेश योग के लिए। यहाँ पर जब भी काल सर्प दोष होता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर ग्रह अगर सुटेबल हैं, 12th हाउस से किसी ग्रह का कनेक्शन है तो विदेश योग स्ट्रांग बनता है। तो एक रीज़न होता है साढ़े साथी भी एक योग बनता है कि काल सर्प दोष भी आपके विदेश योग को प्रोमिनेंट कर देता है, एक कन्फर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर इनका विदेश योग बहुत ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है। ये मुझे 4 साल से पूछते आ रहे हैं कि मैं अपने कंट्री बैक कर सकता हूँ क्या, क्योंकि आई फील वेरी प्रॉब्लम इन अब्रॉड, बट मैं कहती हूँ कि योग बनता ही नहीं है आपका जाने का। तो ये ट्राई करते हैं पर वो बन ही नहीं पाता योग, ये जा ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे कि ये जा ही नहीं पाएंगे, सोचेंगे ज़रूर पर लौट के इनको फिर बाहर जाना पड़ेगा, मतलब लौटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा इनको। चले भी जा सकते हैं तो वहाँ पर वहाँ रह नहीं सकते हैं यहाँ पर। अब 7th हाउस से इनका पितृ दोष बना हुआ है, एक तो स्वयं के हाउस से और दूसरा 7th के हाउस से राहु के पितृ दोष बना हुआ है। इसीलिए कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है। एक इनकी कम्युनिटी भी है कि बार बार शादी हो रहा है। अगर ये इंडियन कम्युनिटी के होते तो शायद तक इनकी एक बार शादी होती और वो शादी होने के बाद टिल झगड़ों में रहता कि वो डिवोर्स केस नहीं फाइल कर रहे हैं पर डिवोर्स नहीं हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। बट थिंग इज़ कि इनका शादी भी होता है, डिवोर्स भी हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 शादी अफेयर सब हो चुके हैं, बट शादी में अभी भी वो सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस बनते हैं कि वाइफ को दूर रहना पड़ता है, इनको दूर रहना पड़ता है। तो राहु की शादी करने से पहले शांति करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये राहु आपके 7th हाउस में बैठा है, ये 7th हाउस है आपका, ये आपके वाइफ का घर होता है, ये आपके पेट का घर होता है जो लोअर एब्स से रिलेटेड होते हैं, और ये आपके बिजनेस का भी घर मैं यहाँ से भी देखती हूँ। तो बिजनेस आप करेंगे तो थोड़ा तो ठीक चलेगा, उसके बाद फिर ठप हो जाएगा। पेट में खराबी बहुत देगा, लाइक मोशन से रिलेटेड, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा देगा आपको क्योंकि शनि भी ख़राब है तो एसिड अटैक करेगा। एसिड अटैक करने से आपके ऑर्गन्स ख़राब करेगा, और के ऑर्गन्स ख़राब में मैं आगे आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आप इफ़ेक्टेड होंगे। तो ये इस प्लैनेट को यहाँ से हटाना, राहु को, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए कि राहु को यहाँ से आप हटा सके तो बेहतर होगा। नहीं तो पेट से दिक्कत, वाइफ के सुख में कमी, ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वाइफ बहुत चालाक समझदार हो जाती हैं और आप चाहे जितना भी मर्ज़ी कर लीजिए क्योंकि ये राहु छलिया होता है। वाइफ वर्किंग भी होती है, वाइफ आपकी वर्किंग भी हो सकती हैं। और राहु 9 नंबर में बैठा है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे राहु उच्च का है, राहु उच्च का है, ऐसे उच्च का या ये केतु उच्च का है, या कई क्वेश्चन भी आते हैं कि सर ये है, मैडम ये है, मैडम ये है कि ये उच्च का हो गया है, ये हो गया है। ये सब नहीं होता है कि आपका उच्च का हो गया है। कुंडली में अगर कई राजयोग भी बनते पर बंदा राजयोग नहीं भोग पाता है। कुंडली में अगर 35% कुंडली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, 30% आपको जेनेटिक देखना पड़ेगा, फिर 35% उसके कर्मास देखने पड़ेंगे। ठीक, वैसे केतु जो होता है 9 नंबर में उच्च का होता है। पर कई क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे प्रीवियस वीडियो के थे, इसीलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया यहाँ पर कि इस तरह से नहीं देखा जाता है कि कोई उच्च का है तो वाकई में बंदा क्या फेस कर रहा है ये तो देखिए। उच्च का दिख तो रहा है, महल में तो रह रहा है पर अंदर से तो खाली है, बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जे पर डूबा है, तो उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि वो राजयोग है। वो भले एक 1 BH में रहे बट पैसे कौड़ी तो रहे, मांगने का या कर्जे का वो तो ना रहे सिचुएशन। और इनकी सिचुएशन फ़िलहाल बिल्कुल भी ऐसे ही है। ठीक, तो इसीलिए फ्रेंड्स
शादी के समय कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जान लेते तो इसका परिहार करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि शादी में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर अब इनका क्या रहेगा कि ये राहु को यहाँ से हटाना होगा। राहु हटेगा तो इनको सेहत में भी शांति देगा, इनकी जो मैरिटल रिलेशन है उसमें भी अब वो सस्टेन कराने की कोशिश पूरी रहेगी कि हस्बैंड वाइफ साथ रह सकें। और तीसरा, इनके कामकाज में भी स्थिरता देगा, जो कि आप आईटी इंडस्ट्री से भी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री या ऑनलाइन से भी आप कुछ काम कर सकते हो, क्योंकि राहु बैठा तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से भी आप अपने काम के ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। पर पहले आपको राहु को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा और इस घर से हटाना पड़ेगा। अब 8th हाउस होता है जो कि पत्नी से सुख का घर होता है। सी दैट यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर पत्नी के साथ मेंटल कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी, दोनों की विचारधाराएं बहुत अलग होगी। ओके, अब यहाँ पर जो बुध है इसकी डिग्री ऐसी है कि बुध का एक पैर अष्टम में भी है और एक ये अगर संशोधित कुंडली बनाई जाती है इनकी, जो मैं पहले से देख चुकी हुई हूँ, तो संशोधित कुंडली में ये नवम में, तो अगर आपको लग्न कुंडली में देखेंगे तो नवम में, पर इनका ये एक जो है यहाँ पर भी इनका इफेक्ट है 8th हाउस में, जो कि अगर आपका लग्नेश मैं पहले ही बताई थी, बुध आपका लग्नेश है, उनका प्रभाव 8th हाउस में जाता है तो भी हेल्थ डैमेज करता है, नसों से संबंधित दिक्कत, स्किन एलर्जी देगा, ठीक, और इस तरह की दिक्कतें ये दे के चलेगा। और एक विनिंग कैपेसिटी इनके अंदर नहीं रहेगी, हर जगह एक थोड़ा फेलियर जैसा इनको एक समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध का, तो यहाँ बुध का भी इनको दान और उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक। प्लस यहाँ पर इनका जो 9th हाउस है, 9th हाउस कौन सा, ये वाला हाउस है, यहाँ पर गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कुंडली जो है शुक्र प्रधान है, तो यहाँ पर शुक्र तो इनका अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है, बड़े घर में ये रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पहनने ओढ़ने चीज़ को यूज़ करने का एक अच्छा तरीका है, ओवर एंड ऑल इनको सुख मिलते हैं। बट फाइनेंशली ये उतने स्ट्रॉन्ग बीच बीच में नहीं हो पाते हैं, और लास्ट 4 साल से या बीच बीच में ऐसा इनको फेस करना पड़ता है। पर ये कुंडली गुरु प्रधान नहीं है, और गुरु 11 नंबर पे है और सूर्य इनका 11 नंबर पे है, मतलब कि शनि के नंबर पे जब भी सूर्य आते हैं, पहला चीज़ तो सूर्य थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और वैसे भी ये कुंडली जो है सूर्य प्रधान नहीं है, सूर्य इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, तो यहाँ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक। रेगुलरिटी की कमी होगी, क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो गए हैं, तो रेगुलरिटी की कमी हो जाएगी लाइफ में, कि लाइफ में ये रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो कामकाज में हो, चाहे वो अपनी मैरिटल लाइफ में, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होता है तो ये इफेक्ट तो दिखाता ही दिखाता है। गुरु इनके भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, पर ये कुंडली गुरु प्रधान भी नहीं होने के कारण गुरु इनका कमज़ोर रहेगा, तो पेट में जो दिक्कतें आ रही है, एसिडिक अटैक हो रहा है, ठीक है, चाहे फैमिली लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ सस्टेन, ये सब इन्हीं ग्रहों का रहता है कि सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल ये इसमें फेवरेबल नहीं होंगे, इस कुंडली में फेवरेबल, तो इनसे रिलेटेड जो नेगेटिव थिंग्स होंगे, जैसे कि इनसे रिलेटेड जो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आना, गुरु पेट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भी पेट को, तो ये पेट में दिक्कत होना, पहले एसिडिक अटैक होना, मोशंस की दिक्कत होना, फिर चंद्र इसमें नहीं होता तो माँ का जीवन स्ट्रगल, और बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन ऑलवेज रहना, प्लस यहाँ पर सूर्य कमज़ोर है, तो सूर्य यहाँ पर कमज़ोर होने के कारण फादर के साथ सुख में कमी हो जाना, गुरु कमज़ोर है तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाना, तो ये सारी इनको ये प्लैनेट इनको ये चीज़ें दी हुई हैं कि अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट इनको दिखाए हुए हैं, पर भी ये इस तरह चलते, क्योंकि कुंडली जो है मिथुन है, तो इनका दिमाग ठीक है, तो दिमाग के भरोसे ये चीज़ों, इनके बात करने की कला और इनका जो जेस्चर है बहुत अच्छा है, तो बहुत फेवरेबल भी हैं लोगों के, ये लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, और
ऑलमोस्ट चल जाता है, पर आगे के लाइफ में दिक्कत आएगी, इसलिए इन सब को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं 12th हाउस। इनका एक क्वेश्चन भी है 12th हाउस से रिलेटेड। 12th हाउस होता है एलिगेशन, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी और विदेश यात्रा और हॉस्पिटल के चक्कर। यहाँ मंगल बैठा हुआ है। मंगल जब बैठता है तो ये जो छठा भाव है, ठीक है, छठे भाव का मालिक मंगल 12वें घर में बैठा है, तो ऐसे में विदेश योग की संभावना बहुत बन जाती है। विदेश में है और ये विदेश से अपने कंट्री जा भी नहीं सकते हैं फ़िलहाल के लिए, तो इनका स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये चाहें तो कोई दूसरे कंट्री और जंप कर सकते, ये योग इनका बना हुआ है। मंगल के साथ शनि का, जैसे मैंने बोला था, शनि और केतु का भी यहाँ पर इफ़ेक्ट इनका है, क्योंकि ये उल्टी चाल चलेंगे। ये देखिए, ये उल्टी, और वैसे भी शनि की डिग्री यहाँ पर भी 1 कदम रखती है। शोधित कुंडली जब मैं बनाती हूँ तो यहाँ पर मंगल आग और हवा का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो लड़ाई झगड़े के सिचुएशंस लाइफ में हमेशा बने रहना। कोर्ट कचहरी की भी बन सकती है यहाँ पर सिचुएशन, कोर्ट कचहरी की भी बनेगी। और शनि जो है यहाँ पर 12वें घर में बैठ के, क्योंकि दसम जो कि ये इनका अष्टम हाउस के मालिक शनि बनते हैं, और शनि जो है ये भी 12वें घर से संबंधित रखते हैं, तो यहाँ पर इनका जो विदेश योग है और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो कोई ऐसी कंट्री में मूव कर जाए जहाँ नेशनैलिटी मिले तो ये और अच्छे से वहाँ पर सेट हो सकते हैं, तो ये ट्राई कर सकते हैं। और मैंने इन्हें सलाह, और इनके पास वो अपॉर्चुनिटी है भी है, ये चाहें तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी को गैदर भी कर सकते हैं। अब शनि और केतु है, मतलब कि आग और हवा का कॉम्बिनेशन है, ये मांगलिक बनते हैं। पहली चीज़ मांगलिक बन गए तो बहुत फिट रहेंगे। 18 आवर तक काम करने की क्षमता है अगर इनके पास काम है, तो ऐसे लोग बूढ़े नहीं होते मांगलिक होने के कारण, ये लोग बहुत स्टेमिना रहती है। पर शादी में थोड़ा सा संबंध खराब होता है, प्लस ये मंगल जो होता है लोन, ठीक है, ऑपरेशन, कोर्ट कचहरी, और साल में 3-4 महीना तो आपदा का दिखा ही देता है। 5 दिन ठीक चलेगा, 3 दिन ऑटोमेटिकली ही चीज़ें अप एंड डाउन दिखती हैं। तो ये शनि और मंगल का जो युति है या इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इनका अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इन मंगल का भी उपाय करें ताकि एक्सीडेंट, या मंगल और शनि आपके कोर्ट कचहरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लोन तो 65 तक हो ही नहीं सकता कम, इवन आपका कोई ना कोई कारण से उधार चलता ही जाएगा, उधार चढ़ता ही जाएगा। बट यस, हाँ, इसको आप ठीक कर सकते हो, प्रयास ज़रूर करिएगा ठीक करने का। साथ ही साथ में आपका जो विदेश योग है, आपका एक क्वेश्चन था विदेश योग, आप ऐसे कंट्री मूव ऑन कर सकते हो जहाँ पर आपको नेशनैलिटी मिल जाए और थोड़ा आपको चेंज मिल सकता है। बाकी आपको ग्रह बहुत ठीक करने पड़ेंगे ताकि आप आगे के लाइफ में बेटर फील कर सको, क्योंकि अभी उसके बिना कोई चारा नहीं है। कुछ पीरियड ऐसे रहेंगे कि उसमें वो बेटर फील करेंगे, कुछ पीरियड ऐसा रहेगा कि उसमें वो बेटर फील नहीं करेंगे, तो बस यही चलता रहेगा। तो समय समय में इनको प्रॉब्लम देखते ही पड़ेगा। 2002 से इनका राहु चला है, और 2001 और 2000 से ही इनकी एक शादी का भी योग बना हुआ था। शादी हुई, वहाँ से इनको प्रॉब्लम चला। बीच बीच में इनका समय जब अच्छा था तो फाइनेंशियली गेन तो होता चला गया, बट इनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस वो भी आता चला गया, क्योंकि राहु है, ये है कि अचीवमेंट भी दिया, बट थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा मेंटली इनकी शादी ख़राब होना, हेल्थ ख़राब होना, सब इसी पीरियड पे इनको फेस करना पड़ा है। ये क्योंकि शुक्र प्रधान कुंडली, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी काम करने लग जाते हैं, मतलब 21 से 20 से 22 से ये काम करना शुरू कर दिए थे और काफ़ी हाई लेवल तक ये पहुंच गए थे। हाई लेवल तक का इनका ग्रोथ होता चला गया। अब अभी जो कंडीशन है, हम ये देखते हैं कि 2018 दूसरे महीने से इनको बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन होने लगा, कामकाज इनका फिर से स्लो होने लगा और इनको बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन होने लगा। और 2019 8वें महीने से, अगस्त से टिल सितंबर तक का, क्योंकि मंगल लॉस के घर में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस और लोन बढ़ते चला जा रहा है, लोन बढ़ते चला जा रहा है।
तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि किसी और से भी पूछा था इनके इनके धर्म के हिसाब से, तो उन्होंने कहा था 2 महीने बाद आप मूव ऑन करो। मैं भी यहाँ सितंबर का टाइम दी हुई हूँ, सितंबर के से आपका मूव ऑन बनता है फर्स्ट वीक से। तो आप या तो अपने कंट्री थोड़े टाइम के लिए चले आ सकते हैं, या फिर आप कहीं विदेश दूसरे कंट्री मूव ऑन कर लीजिए। अब उसके बाद सितंबर 2020 से गुरु की महादशा शुरू हो रही है। अगर इन बिटवीन आप अपने जो मैंने उपाय दिया है गुरु का, अगर आप उसको कर लेते हैं और भी उपाय करते रहिए, अगर गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया, जैसे कि मैंने पाम में आपको बताया हुआ था, पाम देख के कि कुछ मैंने आपको इंडिकेशन दिया था, अगर वो ठीक हो जाता है तो आपका ये गुरु जो है आपको बेहतर रिजल्ट दे देगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो, और इस समय आपका करियर और फैमिली दोनों ठीक हो जाएगा, पर बशर्ते आपको वो उपाय बहुत निष्ठा से करना होगा और प्रार्थना भी करनी होगी अपने लिए, और साथ में अदरवाइज़ अगर, क्योंकि गुरु मैंने पहले ही बताई ये कुंडली गुरु प्रधान नहीं है, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आप केयरफुली मेरे उपाय को ज़रूर फॉलो करिएगा। और रिज़ल्ट तो वैसे इनको बहुत मिला है, 4 सालों से ये बहुत प्रॉब्लम में थे, नाउ मच बेटर है। बट अगर ये भी उपाय करते हैं, और क्योंकि बहुत इनके जो वाइब्रेशन है बहुत नाइस वाइब्रेशन है, बहुत काइंड हार्टेड इंसान है और बहुत पॉजिटिव इंसान है, तो मुझे बहुत बिलीव है कि भगवान इनके साथ बहुत भला करेगा और आने वाला वक्त इनके लिए बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये हेल्पफुल है। और जब कोई हेल्पफुल रहता है ना और पॉजिटिव रहता है फॉर एवरीवन, तो उनके साथ ना बड़े बड़े ग्रह, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ कुंडली में दिखता है वही सही है। आप एकदम रिजिड होके मत बैठिएगा कि ये से ऐसा होगा, ये से ऐसा होगा, नहीं होता है। बहुत सारे कुंडली हैं, आप सब प्रैक्टिकल लेंगे कि आपका बहुत सारा राजयोग बताया जाएगा, पर आप उस हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं। इनके में बहुत प्रॉब्लम था, पर शुक्र प्रधान है तो लग्जीरियस ज़िंदगी जीते, बहुत बड़े घर में रहेंगे, ऑर्गेनाइज घर रहेगा, सर्वेंट का सुख मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग है। बट वही है कि कुछ जो कि इनका हेल्थ और इनका करियर और इनकी फैमिली लाइफ अपसेट रहेगी। ये मैंने 4 ग्रहों का उपाय आपको बता दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, कुंडली मिलान करके शादी करें, कुंडली मिलान करके शादी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका परिहार करके करें। तो आई होप थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको आफ्टर मैरिज अच्छा ही मिलेगा अगर आप पॉजिटिव हैं। और फॉर एग्जांपल आप नहीं जानते हैं कि आपके कुंडली में कोई दिक्कत है कि नहीं है, आपको कैसे पता रहेगा कि मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना है? आप फ्रेंड्स अपनी जेनेटिक चेक कर लीजिए, क्या आपके जेनेटिक में कोई मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार जो क्लोज रिलेटिव इनके मैरिड में रिलेशन में कोई गड़बड़ आया है, तो मस्ट टू चेक। नहीं तो फिर अगर सब चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं तो भगवान की कृपा से आपकी भी अच्छी जाएगी। एक उम्मीद लगा सकते, तुक्का है, ठीक है। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर मिला के करिए। जितना देखो, जो ये सफ़र किए हैं, अगर राहु इनके 7th हाउस में था और शुक्र इनकी वाइफ थी, अगर ये वाइफ के आने के बाद से ही फाइनेंशियली क्राइसिस डे बाय डे गए, वैसे ये 55-60 तक का फाइनेंशियली क्राइसिस शुक्र वाली कुंडली जनरली लेके नहीं जाता है, जनरली लेके नहीं जाता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैंने देखा है इसको, ठीक है। नॉट ओनली कि मैं सिर्फ कुंडली के हिसाब से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं देती, पहले मैं लोगों को जज करती हूँ, पहले मैं वहाँ प्रेडिक्शन देती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देती हूँ। ऐसे नहीं कि देखा और बोल दिया और उनका कोई, उनसे मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ मैंने कम्युनिकेशन किया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले प्रेडिक्शन करती हूँ तो मैं ही इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं लेती किसी से। आप का क्वेश्चन तत्काल दीजिए, पर पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन दूंगी। तो यहाँ पर आपको मस्ट टू मस्ट चेक कर लीजिए। एक तुक्के का है, 30% आप इसको लेके चल सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में करंट चेक कर लीजिए, मम्मी पापा में दूर, या भले बहुत ज़्यादा मेंटली वो कनेक्टेड थे, बट थिंग इज़ कि वो बहुत दूर दूर भी रहें, तो भी आप एक बार अपनी कुंडली चेक करके और परिहार करके शादी करें। शुक्र यहाँ पर उनका धन दौलत पैसा कौड़ी देखा जाता है ना, भौतिक सुख सुविधा। जैसे ही वाइफ से नहीं पटा, वो ऑरा जैसे ही इनका एक्टिव हुआ, ठीक वैसे ही इनके फाइनेंशियली क्राइसिस भी बढ़ते चले गए, और
टिल अभी तक ये उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये अपने 7th हाउस को ठीक कर लेते तो इनको इतनी फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं हो देखना पड़ता, क्योंकि शुक्र यंग एज में पैसा देने का बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। ओल्ड एज में हम गुरु को देखते हैं, पर यंग एज में हम स्पेशली फॉर द मेल हम शुक्र को देखते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा के और फाइनेंस के को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ कर लेते तो इतनी इन्हें फाइनेंस की क्राइसिस नहीं होती, और सेकंड थिंग इनके शादी में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितना इन्होंने 18 सालों में फेस किया है टिल नाउ तक का। तो आपके लिए यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि आने वाला लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। और अगर आपकी रेमेडी सक्सेस हो जाती, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं हैंड एनालिसिस में, अगर वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाला सिचुएशन, आने वाला लाइफ, आने वाला कल आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लस अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो ये गुरु है, गुरु आपके और हेल्थ में कमजोरी देगा, और फैमिली और जो प्रोफेशनली लाइफ है उसमें सस्टेंस की लेवल थोड़ा डाउन करेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप उपाय ज़रूर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको के सामने ज़रूर लाती रहूं। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि और वीडियो में मैं क्या चीज़ें बताऊं, क्योंकि मैंने अभी एनालिसिस रखा है, टीचिंग नहीं रखा है। तो मैं और इस वीडियो में किस भाग को बहुत अच्छे से समझाऊँ, किस तरह की कुंडली लेके आऊँ ताकि आपको समझ में और अच्छी आए। किसी पार्ट को आप समझना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य प्रदान करे।